जैसे स्कूल में वहाँ पे आपने किस भाषा में पढ़ाई की थी? उर्दू में। उर्दू में। हिंदी उस वक़्त नहीं थी। हिंदी और इंग्लिश 5 के बाद 6 में जब दाखिल होते थे, जब इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते थे, तो मैं कमज़ोर था और भी लड़के थे 5-6। तो उर्दू के जो मास्टर थे वो बहुत सख्त थे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर पंडित जी हैं, शास्त्री जी, उनसे हिंदी आप पढ़ो, आप जो उर्दू में कमज़ोर हैं। तो 5-6 लड़कों को बाहर बरामदे में उन्होंने हमें भेज दिया। वहाँ मास्टर जी, गुरु जी थे, शास्त्री जी, वहाँ पर वो हमें का खा ऐसा मतलब। तो अब इंग्लिश में भी ABC वगैरह थोड़ा बहुत पढ़े थे। 3 महीने गए हम स्कूल। अगस्त में पाकिस्तान बन गया था, तो अक्टूबर तक हम शुरू तक गए, फिर स्कूल बंद हो गए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो 2-3 महीने 2 महीने वहाँ मास्टर जी के पास गए थे। और घर पे फिर कौन सी भाषा है? घर पे कौन सी भाषा बोलते थे? घर में पंजाबी और वहाँ की पहाड़ी भाषा, क्योंकि हमारी दादी जो थी वो पहाड़ की रहने वाली थी, पहाड़ ऊपर से। तो माता जी जो थे वो गुजरांवाले पंजाब से थे। तो मिक्स भाषा थी, तकरीबन हम ज़्यादातर पंजाबी बोलते थे। तो मिक्स बोलते थे, जैसे अब इंग्लिश हिंदी बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी ऐसे ही बोलते थे। तो बाज़ार में भी ऐसे ही होता था, जो पहाड़ी था वो पंजाबी बोलता था, पंजाबी के आगे वो पंजाबी ज़्यादा थे हमारे शहर में। मीरपुर में ना पंजाबियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो शहरों में अमूमन वही भाषा होती है ना जो आम होती है, तो ऐसी चलती थी बस। और वहाँ पे जब आप छोटे थे, आप कभी ऐसे बीमार पड़े थे? बीमार तो मैं शुरू से ही था, आपको बताया हुआ सब, कि जब मतलब सरदार दादी ने बनाया था तो उस टाइम मेरे बाल काटे थे, क्योंकि मेरे को टाइफाइड हो गया था। तो वो कई मतलब 2-4 महीने 2-3 महीने ही रहा होगा। मैं चारपाई पर, मुझे पक्का याद नहीं है कितनी दिन, लेकिन काफ़ी लेट रहा। आखिर में वो फिर बताया था आपको कि डॉक्टर जी ने, फैमिली डॉक्टर थे कुंदन लाल, तो उन्होंने फिर पिताजी से बात करी, फिर दादी जी से बात करी, फिर मेरे, तो उसके बाद मैं ठीक हो गया, लेकिन कमज़ोर हो गया था। उसके बाद दोबारा, वैसे उस टाइम में हिम्मत बहुत थी मेरे में, मतलब एक किस्म की जान तो नहीं थी शरीर में, इतनी ताकत, लेकिन पता नहीं हिम्मत मेरे में बहुत थी। जैसे कोई बात हो, कहीं जाना हो, तो मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे कोई सवारी मिल जाए, मैं पैदल ही चल पड़ता था, चाहे रास्ते में मुझे रुकना पड़े। यहाँ तक कि आगरे में भी यही हाल था वहाँ से, क्योंकि हम 2 दिन तो चलते ही रहे जंगलों में, पहाड़ों में, ना तो वो खाने को मिला ना कुछ। एक गांव में कच्ची में, एक और बात थी कि हमारे साथ फौजी थे, गोरखा और डोगरा, तो इनके सिर पे हैट था, लोहे का होता था उस टाइम। तो रास्ते में एक कुआं आया, गांव में कुआं था, तो प्यास सब लोगों को, पहले तो नदी का पानी पीते थे, वो भी ज़रा अच्छा भी होता था, ख़राब भी, लेकिन उस टाइम प्यास बुझा। तो कुएं पे उन लोगों ने क्या करा कि किसी ने दबा के हेड जो था ना, हेड ये निकाल के और किसी कपड़े से बांध के आप पानी निकालो कुएं से। तो फौजियों ने फटाफट अपने हेड खोले 4-5 ने, और उसमें वो आपके साइड में वो होता है ना जो यहाँ रखते हैं, उसमें बांधा। औरतों ने जिनके दुपट्टे थे, दुपट्टे दिए, सरदार थे, उन्होंने पगड़ी दी, बांध के 4-5 फौजियों ने फटाफट वहाँ पानी निकाल के लोगों को पिलाया। फिर गांव में मकान थे, उसके अंदर गए, खाली पड़े थे, वहाँ गेहूँ नहीं, मक्की के भुट्टे जो साबुत थे ना, कच्चे, ये अब वहाँ भुनने का तो वो था नहीं, लोगों ने कच्चे खाए, क्योंकि प्यास भूख लगी थी।
तो ऐसे कई छोटे छोटे वहाँ पर। एक दफ़ा रात को हम वहाँ लोगों ने, कईयों ने, साथ वालों ने आग जलाने की, ठंड थी ना, आग जलाने की, तो फौजी जो साथ में थे उनके मिलिशन तो मतलब गने वगैरह तो थी, लेकिन अंदर असला नहीं था उनके पास, वो वहीं ख़त्म कर दिया था। थोड़ा बहुत होगा किसी के पास। तो उन लोगों ने कहा भाई अभी कोई ख़तरा है, आप लोग आग मत जलाओ। तो बेचारे रात भर सुकुड़ते रहे। तो अब कई, आप मानोगे नहीं, बच्चे जो थे ना, कई औरतों ने बच्चे अपने ज़िंदा वहाँ छोड़ दिए जिनसे नहीं उठाए गए। तो जैसे हमारी माँ भी बता रही थी, माता जी, छोटा, तो कई फ़ौजियों ने बच्चों को उठाया और जो साथ में चल रहे थे, तो जम्मू में आके उन्होंने, जहाँ पर कैंप लगा था, उसमें दिया हुआ। जिनका, अगर जो औरतें बच के आई होंगी वहाँ से, तो उन्होंने अपने बच्चे पहचान के, नहीं तो फिर वहीं। तो ये भी कई मतलब घटनाएं हुई हैं 2 दिन कि जो मैंने अपनी आँखों से देखी हैं, तो जिनको मैं भुला नहीं सकता। कभी याद आता, लेकिन फिर भी हौसला आया अपने अंदर बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत भारी जुल्म हुआ हमारे शहर में, मीरपुर में। ऐसा श्रीनगर में ना, जम्मू स्टेट में किसी और इलाके में नहीं हुआ। और भी इलाके थे तो उनमें भी गदर हुआ थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं हुआ जितना हमारे यहाँ हुआ है। तो अब वो आपको बताया ना कि हम लोग तो पहाड़ी पे चढ़ गए थे, सिर्फ 30-25%। आप अब शहर की आबादी पता नहीं कितनी थी, ये मुझे कोई 25,000 बताता है, कोई 40,000 बताता है, लेकिन बच के सिर्फ 1,500-2 हज़ार आदमी आया होगा वो शहर से। और अब क्योंकि शुरू में गदर ही ऐसा हुआ, उन लोगों ने तो अपना पाकिस्तान चले गए, जो दूसरी कौम के थे वो लोग। अब रह गए हम लोग। तो हम लोग भी बड़ी मुश्किल से निकले हैं। वो तो हवाई जहाज़ पता नहीं एक किस्म का फरिश्ता बन के आया था। अब मानो अगर वो हवाई जहाज़ ना आता तो शायद और भी काफ़ी आदमी मारे जाते। लेकिन जब तक अंधेरा भी होने वाला था, जब तक वो लोग भाग रहे हैं और हवाई जहाज़ ऊपर ही चक्कर काट रहा था और साइड से गोलियां चला रहे थे ये कबायली लोग, तो अब बस वो जिन्होंने बचना था बच गए, और जो नीचे चले गए आगे घेर के उनको अली बेग कैंप बनाया इन्होंने, वहाँ रखा। अब वहाँ पर भी पता क्या कर रहे हैं, जो बच के आया है ना बुज़ुर्ग जम्मू में, तो पिताजी भी इसी इंतज़ार में थे कि दादी शायद बच के आ जाए। तो फिर इनको पिताजी को भी पता चला कि दादी जी की वहाँ डेथ हो गई, बीमार पड़ गए थे, गोलियाँ लगी थी। तो उनको ले जाते तो उसमें से जवानों को पकड़ पकड़ के वो आते थे सवेरे के टाइम पे पाकिस्तान। अब ये पता नहीं फौजी आते थे कौन आते, कि वो ले जाते थे और उनको कत्ल कर देते थे। और औरतों बच्चों को ले गए होंगे। अब वो तो बड़ी यही बात है, अब क्या कर रहे हैं उसके बारे में। तो हमें ये हुआ वहाँ पर गदर हमारे यहाँ। तो जब आप छोटे थे, जब आप कह रहे थे कि बीमार बहुत पड़ रहे थे, तो वहाँ पे किस टाइप के डॉक्टर थे? सिर्फ अंग्रेज़ी दवा थी या यूनानी थी? मतलब क्या क्या था तब? देसी था, हकीम थे, वैद्य थे, हाँ। लेकिन अंग्रेज़ी दवाई भी, जैसे कुंदन लाल की मैं बात करता हूँ ना, ये दोनों दवाई देता था। अंग्रेज़ी डॉक्टर भी था, अंग्रेज़ी दवाइयाँ, मेरे को इसने अंग्रेज़ी दवाइयाँ ली थी। पहले देसी देते रहे, फिर उससे आराम नहीं आया तो फिर अंग्रेज़ी भी थे। अब मैं आपको बताऊँ, मेरा भतीजा डॉक्टरी पास करके आँखों का और पता नहीं एक और कोर्स करके आया था, और बड़ा मेरी आँख ख़राब थी बहुत, छोटा था जब, तो बस मेरी आँखों का भी उसने इलाज किया था। लेकिन मेरी आंखें ठीक हो गई थी, उसके बाद कभी बहुत कम ख़राब हुई। तो उसको पता नहीं किसी ने क्या करा, लाहौर में करा या मीरपुर में करा, कि वो दिमाग से पागल हो गया था बिल्कुल। वो कपड़े फाड़ता था, ऊपर ही रहता था, घर के बाहर नहीं जाता था। वो आपको बताया, दीवार तोड़ देता था ताया हमारा ना, ये तोड़ देता था और ताया जी बना देते थे। फिर वो तोड़ देता था। उसको हमारे पिताजी के साथ बड़ा प्रेम था और हमारी दादी के साथ, तो वो ताए के साथ हमारी बनती नहीं थी।
वो हमारी शक्ल से ही नफरत करता था। कुछ ऐसा माहौल था पहले ज़माने में ना, उस टाइम भी घरों में, बड़े बड़े घरों में लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। अब क्या, तो वो उसी टाइम पे डॉक्टरी पढ़ के आ गए थे? कौन? हाँ, वो भाई हमारे, मतलब ताया जी के लड़के भाई, कुछ महीने पहले या साल पहले, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी इतनी नहीं करी, थोड़ी करी, जवान थे बिल्कुल, और पता नहीं क्या हो गया था, समझ में नहीं आ रही थी, वो ऐसे ही पागल हो गए थे वो। अब आखिरी में क्या हुआ कि जब लड़ाई गदर हुए ये लोग, अब ताया जी के दिल में आया, ऐसा हमने सुना है, बाद में बताते हैं कि ताया जी ने कहा कि हम जा नहीं सकते। हमारे 2 तायाओं के साथ तो यही हुआ। एक ये, इन्होंने फिर हार में देखा कि कबाली आ रहे हैं, छत के ऊपर चढ़े हुए थे, दोनों ने जैसे, मतलब मेरे ताया ने लड़कों को पकड़ा और ऊपर से छलांग मार दी, दोनों ख़त्म। और दूसरा ताया था जिनका नाम वाहेगुरु सिंह था, जिसमें आपको बताया कि वो दातने वगैरह लाते थे सुबह 4 बजे, वाहेगुरु वाहेगुरु, मेहर करो मेहर करो, ये उनका एक किस्म का वो था। तो वो बिल्कुल हवेली के आगे उन्होंने अपने कमरा बनाया हुआ था रहने का। ताई हमारी थी नहीं, एक ही बेटा था उनका, तो उनका भी यही असर हुआ कि भारी था शरीर, ज़्यादा भाग सकते ही नहीं थी। जब कबालियों ने हमला किया हवेली में, तो उन लोगों ने, ताए ने अपना पिस्तौल से अपने आप को गोली मार दी।